चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव से कुछ नहीं हो पाएगा। बीजेपी से 3 इलेक्शन हार चुके हैं, 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे। अगर अखिलेश यादव फ्रंट बनना चाहते हैं तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जितनी भी सेक्युलर पार्टीज़ हैं सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अकेले अखिलेश यादव बीजेपी को हरा नहीं सकते। कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वोट मिलता है अखिलेश यादव को एक तरफा वो मुसलमानों का मिलता है। अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट मिलने के बाद लेकिन मुसलमानों को वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाती अखिलेश की सरकार में या बीएसपी की सरकार में जो मिलनी चाहिए है, क्योंकि अपनी अपनी सियासत लोग करना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, कीजिए। लेकिन अगर अब मुसलमान अपनी सियासत करना चाहता है, अपनी क़यादत बनाना चाहता है तो इससे एतराज़ क्यों ओवैसी साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ओवैसी साहब मुसलमानों के वोट काटेंगे? क्या अखिलेश यादव लोक दल को कुछ नहीं कहेंगे? क्या अखिलेश यादव का हिंदू वोट नहीं काट रहा है? बीएसपी कांग्रेस नहीं काट रही है? नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद में और मुरादाबाद में कुछ ही देर में असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ सभा होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आने वाले हैं। यूपी चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहे हैं और ऐसी ही एक्टिवनेस बढ़ती जा रही है और ओवैसी बहुत टाइम से लगातार एक्टिव है, लगातार दौरे कर रहे हैं और इस महीने में तो लगातार कई जगह दौरे हैं और आज दौरा है मुरादाबाद का। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुरादाबाद में लोग आ पाते हैं कि उनके ओवैसी की भीड़ में जो लोग होते हैं, जिस हिसाब से ओवैसी की भीड़ में लोग होते हैं, क्या वो वोट में तब्दील हो पाते हैं या नहीं, या फिर 2017 का इतिहास एक बार खुद को दोहराएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ उनके चाहने वाले मौजूद हैं जो उनके स्टेज पर भी बैठेंगे और जो उनको सुनेंगे भी। हम उनसे बात करेंगे कि क्या तैयारी है उनकी लेकर। मेरे साथ मौजूद है इमरान बॉबी। ये संभल से है वैसे, लेकिन जहाँ भी ओवैसी साहब की सभा होती है ये प्रदेश सचिव हैं ये, और जहाँ भी ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी की सभा होती है ये वहाँ पहुँच जाते हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, आप हर सभा में जा रहे हैं जी, तो हर सभा में आप भीड़ भी देख रहे होंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी? मैं आपको ये बताना चाहूँ कि 2017 के बाद जो हमारे सूबाई सदर शौकत अली साहब ने जो मुसलसल गांव-गांव जाकर शहर जाकर जो मेहनत की है, उस मेहनत से जो अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अब इंशाअल्लाह ताला मजलिस का अपना वोट बैंक बन गया है। जैसे कि बीएसपी का अपना वोट बैंक है, जैसे समाजवादी का अपना यादव वोट बैंक है, ऐसे ही मजलिस का मुस्लिम वोट बैंक बन चुका है इंशाअल्लाह। तो क्या मतलब वोट बैंक चलिए बन चुका है, मैं सवाल तो वही वाला है ना मेरा। वैसे असदुद्दीन वैसे बहुत अच्छा बोलते हैं, ये उनकी तारीफ विपक्ष भी करता है। तो एक तो होते सुनने वाला कि हाँ यार बहुत अट्रैक्टिव बोलता है बंदा, लेकिन जब वोट डालने जाता है तो बटन दबाता है और पतंग का जो निशान है उसको इग्नोर करके दूसरा बटन दबाता है। नहीं, अब इस चीज़ में जानना चाहता हूं। 2022 के चुनाव में आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा कि हमारा वोट बैंक बन गया है। लेकिन जैसे मैं जनसभाओं में जाता हूँ स्टेट की तरफ से, तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब 200 रुपये का हरा रुमाल गले में डालकर और सर पर 200 रुपये की टोपी लगाकर कोई सुनने नहीं आ रहा है। ये वोट बैंक है जो आ रहा है। आप किसी भी जनसभा में देखेंगे तो हर कोई बंदा हरे रंग का रुमाल, पार्टी का जो अपना हमारा झंडा है, और हरे रंग की टोपी पहन कर आ रहा है। तो अब ये वो सुनने वाले नहीं हैं जो आ रहे हैं, अब ये वोटर्स हैं जो आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट आपको बता देगा। अच्छा, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारी टक्कर जो है सीधी बीजेपी से टक्कर है, लेकिन जब हम बाइट कर रहे होते हैं खास करके एमआईएम समर्थकों की, तो सीधा निशाना जो बनाते हैं वो अखिलेश यादव को बनाते हैं। तो जब टक्कर बीजेपी से है तो निशाना अखिलेश यादव की, और जब निशाना बनाते हैं तो ये भी कहते रहते हैं कि हमसे गठबंधन क्यों नहीं करते। अखिलेश यादव की तरफ निशाना इसलिए बना रहे हैं कि अखिलेश यादव फ्रंट बन के बीजेपी को हराने का फ्रंट बनकर इलेक्शन में आ रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव से कुछ नहीं हो पाएगा। बीजेपी से 3 इलेक्शन हार चुके हैं, 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे। अगर अखिलेश यादव फ्रंट बनना चाहते हैं तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जितनी भी सेक्युलर पार्टीज़ हैं सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अकेले अखिलेश यादव बीजेपी को हरा नहीं सकते। लगातार क़यादत की बात होती है, क़यादत की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे, 100 सीटों पर क़यादत कैसे हासिल करेंगे, जबकि वहाँ से ऐलान हो चुके तो हम तो 400 जीतेंगे, सीधा दावा है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो पार्टी है 100 का ऐलान किया है हमारे शौकत अली साहब ने, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। मगर अब हमारी पार्टी की बात चल रही है क्योंकि हमारे पास आवेदन 100 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कि हम 100 से ज़्यादा सीटें और 200 भी इंशाअल्लाह ताला लड़ा सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ा सकते हैं जी। अच्छा, ये मुस्लिम दलित का फैक्टर लेकर चलते हैं एमआईएम,
तो अब दलितों के नेता हैं जैसे मायावती जी हुई हैं, चंद्रशेखर रावण हुए, इनको इग्नोर भी किया, इन्होंने भी आपको इग्नोर किया, फिर कैसे काम चलेगा ऐसे? फिर तो खाली मुस्लिम पार्टी रहेगा ना, जैसे नाम है मुस्लिम इत्यादि। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर सभी दल, चाहे वो बीएसपी हो या वो समाजवादी हों, मजलिस के आने के बाद यही बात बोलते हैं कि साहब मुसलमान वोट कट जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे दल हैं, जो कि लोक दल हुआ और लोक दल हुआ, जनता दल हुआ और कांग्रेस हुआ और बीएसपी और ये समाजवादी हुई। ये सभी दल, इस सभी दल को जो बनाया गया है हमारे हिंदू भाइयों ने बनाया है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी सियासत लोग करना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, कीजिए। लेकिन अगर अब मुसलमान अपनी सियासत करना चाहता है, अपनी क़यादत बनाना चाहता है, तो इससे एतराज़ क्यों ओवैसी साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ओवैसी साहब मुसलमानों के वोट काटेंगे? क्या अखिलेश यादव लोक दल को कुछ नहीं कहेंगे? क्या अखिलेश यादव का हिंदू वोट नहीं काट रहा है? बीएसपी कांग्रेस नहीं काट रही है जो हिंदू वोट है? तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वोट मिलता है अखिलेश यादव को एक तरफा, वो मुसलमानों का मिलता है। अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट मिलने के बाद लेकिन मुसलमानों को वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाती अखिलेश की सरकार में या बीएसपी की सरकार में जो मिलनी चाहिए। अब वो घबरा गए हैं मजलिस के यहाँ उत्तर प्रदेश में आने के बाद, क्योंकि उनको भी समझ आ गया है कि बैरिस्टर साहब ने अभी तक जहाँ जहाँ जनसभा की है वहाँ पर जनसैलाब आया है। उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला बदलाव आएगा। और अखिलेश यादव से मैं यही कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप गठबंधन कीजिए, हम आपसे गठबंधन करने को तैयार हैं। जैसे कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया है कि हम अखिलेश से किसी भी हालात में तैयार हैं गठबंधन करने को। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव को क्या एलर्जी है, क्या तकलीफ है कि बैरिस्टर साहब से वो गठबंधन नहीं करना चाहते। शायद ये हो क्योंकि वो सेकुलर नहीं है, मानना हो। सेकुलर हमारी पार्टी से ज़्यादा सेकुलर कौन है? अच्छा। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि कोई भी जमात, कोई भी धर्म अपनी सेकुलर पार्टी बना सकता है, अपनी सेकुलर फ्रंट बना सकता है। और हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए तो सभी धर्म के लोगों को आगे आना चाहिए। इससे तो मुल्क मजबूत हो रहा है। सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आवाज़ पार्लियामेंट में दलितों की, मुसलमानों की और कुचले हुए दलों की और ठुकराए हुए लोगों की आवाज़ उठाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। कभी ओवैसी साहब ने आज तक किसी भी दल के, किसी भी धर्म के लोगों को सीधे या उनके धर्म स्थल को ना ही गाली दी, ना बुरा कहा, ना भला कहा। अच्छा, क्योंकि आप संभल से आते हैं तो संभल की सियासत की उथल पुथल जो है देखने को मिल रही है। एक तरह से संगठन पूरी तरह से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। आप उसको जोड़ने के लिए ये काम करेंगे? अब जल्द ही इंशाअल्लाह ताला हमारा ज़िला अध्यक्ष डिसाइड हो जाएगा। और अभी हमने जो हमारे पुराने ज़िला अध्यक्ष थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी संभल के अंदर, अब उनको स्टेट वर्किंग कमेटी में ले लिया गया है। इंशाअल्लाह ताला हमारे सदर साहब जल्द ही डिसाइड कर देंगे नए ज़िला सदर के लिए। और अब जितने भी लोग पार्टी के, जितने भी पदाधिकारी हैं संभल के अंदर, सभी से एक मीटिंग लेंगे और दल को मजबूत करेंगे। क्योंकि संभल हमारा मेन गढ़ है, वहाँ पर हमें 60,000 से भी ज़्यादा वोट मिले थे पिछली बार, और इस बार भी हमें उम्मीद है कि वहाँ से एक अच्छा कैंडिडेट आएगा और वहाँ से विधानसभा में एमएलए बनकर वहाँ पहुँचेगा। संभल में कि आपने जिक्र किया सबसे ज़्यादा वोट मिले, सिर्फ 2 ही सीटों पे वोट मिले, बाकी पे तो जमानत जब्त हुई थी। और जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मैं आपको बताऊं कि पिछली बार 2017 में हमारा आगाज़ हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई मैसेज मालूम नहीं था। आज लोगों को मैसेज मालूम हो चुका है। आज उनको, मुसलमानों को ये पता चल चुका है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर रहना पड़ेगा तो अपनी एक सियासी जमात बनाना पड़ेगा और एक सियासी लीडर बनाना पड़ेगा। और वो सियासी लीडर हम अब उस असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मुसलमानों का और दलितों का।